हाय गाइस, एसएससी सीजीएल 2022 में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मेंस में सिलेबस में एक मेजर चेंज है जो आपको पढ़ना चाहिए। सीजीएल प्री 2022 की कट ऑफ क्या जाएगी जिससे आप क्वालिफाई कर सको पेपर को, लेस देन 50% कट ऑफ जाएगी। जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ मैं भी जब मैंने एनालिसिस करी। मतलब आप 100 नंबर पर क्वालिफाई करोगे, कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में कितने नंबर पर करोगे, क्यों करोगे 100 नंबर में, क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। प्रिपरेशन तो कर रहे हो बट आपको डर भी लग रहा है साथ साथ, तो मैं इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करूँगा। माय नेम इज हेमंत गुप्ता, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम चीज़ें समझेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ सारी की सारी, और जिसके बेस पर हम कट ऑफ प्रेडिक्शन डिसाइड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को शुरू। देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपके साथ चीज़ें डिस्कस करूंगा वो करूंगा मैं डीएफ यानी कि फैक्टर के बेस पर, एक प्रीवियस ट्रेंड के बेस पर और एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में सिर्फ एक ही पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ डीएफ और प्रीवियस ईयर की, ये प्रीवियस ईयर रहे आपके, ऐसा नहीं है 2 ही साल है, 2 साल और है 2018-21। मैंने उनको सेपरेटली पुटअप किया है, क्यों किया है वो भी समझाऊंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप चीज़ों को समझ सको। ठीक है, देखिए लगभग 3,500 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, वैकेंसी थी और कैंडिडेट सेलेक्ट हुए लगभग 25,000। ये जो फैक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था लगभग 7-8 का था, मतलब 7.9 समथिंग। यहाँ पर ये फैक्टर 17 आप देखोगे 18-19 का हो गया लगभग। तो ये जो फैक्टर्स बदल रहा था, इस फैक्टर को मैंने ऑब्जर्व किया। वैकेंसीज 2020 में मैंने देखी, यहाँ पर वो फैक्टर सेम काम कर रहा था, यानी यहाँ पर जितना चल रहा था 8-10 वही यहाँ चल रहा था। क्या ऐसा 18 और 21 में हुआ वो भी देखेंगे। कट ऑफ जो है आप देखोगे यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, क्या वो भी 18-21 में आया वो देखेंगे। तब तो हम 22 का एनालिसिस करेंगे ना। ऐसा नहीं है हमने 4 साल का देखा, 2 साल उसमें सेम है, 2 साल अलग है तो हमने उन 2 साल को लेके कर दिया, ऐसा नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस, पॉइंट टू प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन टू पॉइंट। पॉइंट टू प्रोजेक्शन करने वाले हमें, प्रोजेक्शन टू पॉइंट करने वाले आपको बहुत यूट्यूबर्स मिल जाएंगे। तो पहले आप किसी और का देख के प्रोजेक्ट करो, वो अलग चीज़ है। अब जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो चीज़ समझ लेना। एक बहुत बड़ा चेंज जो मेंस के अंदर आया है सीजीएल 2022 की, प्रीलिम्स तो आप कर ही रहे हो, वो तो सेम है, तैयारी को बदल देगा, वो चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। सिलेबस बदला है। सिलेबस में जो मेजर चेंज है आप देखोगे, मॉड्यूल 1 जो मैथ का पेपर आएगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 90 नंबर के टोटल क्वेश्चन, यानी आपका 1/3 तो नेगेटिव मार्किंग, यानी आपके एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। यहाँ पर आपको 70 तक स्कोर अगर लाना है तो कैसे लाओगे मेरे भाई। यहाँ तो सिर्फ अर्थमेटिक के 2 ही हैं, सारे धुरंधर टीचर आपको जो मिलेंगे वो अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा भाई एडवांस मैथ का, यहाँ पर 90% पोर्शन, 80% पोर्शन तो एडवांस मैथ है, अलजेब्रा। जब ये इतना बड़ा बड़ा आपको सिलेबस दे रहे हैं ना, तो इसमें से ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सारे यहाँ से पूछ लेंगे। मतलब इस बार जो मेजर चेंज है उसमें एडवांस पोर्शन आपको दिखेगा। एडवांस पोर्शन में एक नया टॉपिक ऐड किया है, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी। ये सबके जो है धुएं निकाल देगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर कंपाइल करें किरण की बुक में, ये वाली बुक है, इस बुक को आप खरीद सकते हो। इसमें ना स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सारी चीज़ें कंपाइल कर दी हैं। आप देखोगे इंडिसेस, सर्ट्स, पॉलिनोमियल, ये सारा का सारा मटेरियल आपको इसके अंदर मिल जाएगा। एलिमेंट्री, एडवांस एंड मैथमेटिक किरण की बुक है, टेक्स्ट बुक है ये पूरी। इसमें बेस्ट सॉल्यूशंस दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि टॉपिक वाइज आपको अरेंज करके मिल रहा है। यानी अगर एरिया पैरामीटर की बात करें, सर्कल की बात करें, हिस्टोग्राम की बात करें, स्टैटिस्टिक्स में मीन, मोड, इनकी बात करें, तो सारा का सारा एक जगह पर है। जैसे स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा था, मीन के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मोड के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मीडियन के मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, उनको स्कोर जो है वो 100 पार कर जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा क्यों मैं 100 लेके चल रहा हूँ। और जो मेंस पर नंबर लेके आ रहे हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट 270-80 में घूम रहे हैं। उनका बहुत ज़्यादा डाउट है क्या हमें 4600 मिलेगी। भाई उस टाइम पर पेपर का लेवल बताएगा, हाँ, बट आप अभी रेस में हो क्योंकि आप ऑलरेडी मेंस की तैयारी कर रहे हो। यू आर हैविंग एन एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये सारे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन जितने आपको दिख रहे हैं, ये किरण वाली बुक के लगा लेना। किरण वाली बुक में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइम पर आप पैसे की टेंशन मत लो, जो तैयारी कर रहे हैं वो फोकस करो। जहाँ से भी पीडीएफ मिल रही, जो भी मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, हर टाइप के करो, हर बुक में से लगाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वही रहेंगे, सॉल्यूशन डिफरेंस होगा। सॉल्यूशन जो सीखा है नोटबुक में वो करो। ठीक है, अब मैं बात करूँ जो मैं एनालिसिस पर चल रहा हूँ। ठीक है, अब वैकेंसी 2018 और 21 की देखेंगे। देखिए 2019 और 20 सिमिलर पैटर्न था, 10-10 का डीएफ। यहाँ पर बदला, वह 8 का था या 10 से ऊपर पहुंच गया। यहाँ पर भी आपका फैक्टर पूरा का पूरा चेंज हो गया। यहाँ पर देखोगे तो 5 का ही रह गया। अरे मेरे भाई, जब 5 का फैक्टर हो गया तो एनालिसिस कैसे कर देंगे। 1 साल तुम कह रहे हो 8, 1 साल 9, 1 साल 10,
तो कैसे करेंगे भाई, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे करेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट टू प्रोजेक्शन लगेगा, प्रोजेक्शन टू पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब आप उल्टा नहीं चलोगे, अब सीधा चलेंगे हम, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला तो इसलिए भी थोड़ा अलग आया था क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, ईडब्ल्यूएस बाकियों में हो गई, बट ये वाला क्यों अलग आया, यहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी। ये जो मैंने माइनस करी है ये जेएसओ स्टैटिस्टिक्स की है, तब भी आप देखोगे 11,000 वैकेंसी थी 2018 में। तो जितने भी ऑडिटर लगे कैग और सीजीडी है वो इस वजह से लगे, 3,000 वैकेंसी थी तब। उसके बाद आप देखोगे जेएसओ की यहाँ पर 21 में इतनी, तो मुझे लग रहा है अब तक की सबसे कम वैकेंसी 20-21 में आई है सीजीएल के। और डीएफ इनमें लगभग 16 रहा है, वहाँ जो मैंने डीएफ दिखाया वो भी 16-17 रहा था, ठीक है। तो लगभग 14 से 17 के बीच में डीएफ घूम रहा है। कट ऑफ का डिफरेंस 137 से 131 6 नंबर, यहाँ पर 13 नंबर। कर लो कट ऑफ प्रिडिक्शन कैसे करोगे, बहुत डिफिकल्ट। फिर इसमें एक चीज़ काम आती है, पेपर का लेवल, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट, बैलेंस शिफ्ट, सारी की सारी नॉर्मलाइजेशन में जो काउंट होंगी। हो सकता है मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूँ, स्पीड घटा लेना अपनी वीडियो में, जिनको लग रहा है कि धीरे बोल रहा हूँ स्पीड 2 क्रॉस कर लेना, दिस इज कॉमन सेंस, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एससी कैटेगरी की, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे काफ़ी कम है। तो ये डिफरेंस ऐसा फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैटेगरी इंट्रोडक्शन से तो हो रहा है और वैसे भी हो रहा है। तो सीजीएल 22 की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखी, और जो हमारी कट ऑफ प्रेडिक्शन निकल के आ रही है यहाँ पर लगभग देखिए कैंडिडेट कितने लिए 90,000, सारा का सारा रोल है कितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे मेरे भाई, कैंडिडेट के ऊपर है, जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उतनी कट ऑफ गिरेगी। ज़्यादा कैंडिडेट कट ऑफ कम, क्योंकि हमें हर गांव के बच्चे को प्री क्लियर कराना है, हर गांव के बच्चे को प्री क्लियर कराना है, तो उसका जो लेवल, उसका जो स्कोर आ रहा है वहाँ पर जाना पड़ेगा। क्योंकि पेपर देने वाले 30-40 लाख लोग हों, बट अब जो क्वालिफाई करेंगे वो 4-4.5 लाख हैं। हो सकता है एसएससी 5-5.5 लाख को क्वालिफाई करा दे, ये भी हो सकता है। मेरे हिसाब से 4.5 लाख हैं, जिसके हिसाब से मैंने ये नंबर्स लिए हैं, जो फैक्टर्स को मैंने अपने एक्सपीरियंस प्रीवियस ट्रेंड को देखकर कंक्लूड किया है, ठीक है। प्रोजेक्शन कोई भी कर सकता है, बट पॉइंट टू प्रोजेक्शन अगेन डिफिकल्ट। मैं किसी और की एनालिसिस देख के अपनी एनालिसिस दे सकता हूँ, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट यू आर वॉचिंग इन ऑन दिस चैनल, ठीक है। तो अब देखोगे आप 8800 से इतना, ये फैक्टर 20 के करीब पर पहुँच रहा है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी उसी हिसाब से गिरेगी, जितना फैक्टर बढ़ेगा उतनी कट ऑफ गिरेगी। यानी कि अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ लगभग 102 नंबर, आप 100 के आसपास पर यार क्वालिफाई कर रहे हो प्री, +-2 का एरर हमेशा रहता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कैंडिडेट जो है वो पेपर पर इजी टू मॉडरेट आया नहीं आया, बैलेंस शिफ्ट आई नहीं आई, इन सब पर, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में 90 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, 92-93, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी, हालांकि प्रीवियस ईयर्स में ईडब्ल्यूएस यार मेरे भाई डिफिकल्ट रहा है, बहुत डिफिकल्ट रहा है प्रेडिक्ट करना, इवन काफ़ी फेल हुई। जिन लोगों को हमें इंस्पेक्टर भी नहीं मिलना था उनको आप देखोगे टीए मिलना था, उनको इंस्पेक्टर मिल गया, क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा वेरी कर गई नई कैटेगरी इंट्रोडक्शन से। बट अब जैसा कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो 91-90 इसकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और एससी कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ सिर्फ 76 से 78, मैं मान के चल रहा हूँ 78 इज़ द सेफ स्कोर फॉर दी एससी कैटेगरी। तो अगर आप एससी से हो, आप इतने नंबर ला रहे हो, फोकस ऑन मेंस। अगर आप इससे 10-20 नंबर की एज पर हो ना, भूल जाओ प्री को और मेंस में लग जाओ, यार दोनों पेपर सेम है, जीके इंग्लिश रीजनिंग सब सेम है, वाई प्री वाई नॉट मेंस। तो अपीयर करो मेंस वाले में और स्कोर बढ़ाओ, 3 महीने की एज लो, जब तक मेंस होगा। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में 68 या 65, बस यही स्कोर जाएगा 65 से 68 पर आप एसटी में क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये भाई थी कट ऑफ। जिनको ये नहीं दिख रही है मैं थोड़ा सा ना साफ लिख देता हूँ, क्योंकि बाद में जब ये जाएगी ना तो ईजी होगा इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अगर कहीं शेयर करना है तो ये भी, ठीक है। तो 1 मिनट, इसको हम सही कर देते हैं इरेज करके, और इसको हम ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बताया आपको 102 ±2, यहाँ पर जाएगी आपकी क्या ओबीसी में 92, यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस में जाएगी 91 या 90, ठीक है, 90-91, और एससी में क्या जाएगी 78, और एसटी में क्या जाएगी 65 to 68। ये कट ऑफ आपकी रहेगी, ये मैंने आपको बता दिया इस चैनल पर एसएससी कोर पर। जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट लगाना, क्योंकि टेस्ट से ही तो आपको समझ आएगा। टेस्ट बुक पर ईयरली टेस्ट बुक पास मिल रहा है 270 रुपये का, यानी 270 में आप पूरे साल का वो कर सकते हो। ये सिलेक्शन का विजय रथ लेके आया, 8 से 10 नवंबर सेल है, 8 से 10 नवंबर अब ले लो पूरे साल का, क्योंकि 2022 भी हो जाएगा उसमें, 2023 भी हो जाएगा, CHSL भी हो जाएगा, सारे एग्जाम हो जाएंगे। तो बेस्ट है आपके लिए। लेटेस्ट पैटर्न के जो मॉक टेस्ट है ना नए वाले, वो लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। 226 है, मुझे लग रहा है 3 महीने में, अगर आप 1 महीने में मेंस के 30 भी लगाते हो
ठीक है। तो अभी 90 ही हुए और यहाँ 226 है, मतलब आप ज़्यादा कर सकते हो, दो लगाओ, ठीक है। 180 तक तो पहुँचो जब इन्होंने दिए हैं और आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो यार 270 रुपये, तो उसका भरपूर फ़ायदा लो। लाइफ टाइम का पास लोगे तो 450 का इसमें सारे आ जाएंगे, फिर आपके चाहे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सारे एग्ज़ाम आ जाएंगे, रेलवे, बैंकिंग, सब आप दे सकते हो यहाँ पर। और इसके लिए आप कोर CORE ये कोड यूज़ कर लेना, CORE। इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नए पैटर्न के जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च हो गए हैं, एनरोल कराना, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और कोड मैं दोबारा से लिख देता हूँ CORE। इस कोड से आप जो है वो 10% बेनिफिट ले सकते हो। 270 इज़ नॉट हाई अमाउंट, ठीक है। तो SSC कोड टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, PDF वगैरह आप जाके देख सकते हो, एक बार विजिट जरूर करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।